अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर डूइंग एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स। लास्ट लेक्चर में हमने डाइजेशन तक डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से हम एंजाइम से स्मॉल इंटेस्टाइन तक लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं। अब हमने इसकी एब्जॉर्प्शन पढ़नी है कि ये इंटेरोसाइट्स के अंदर एब्जॉर्ब कैसे होता है इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर विद सम क्लिनिकल्स। तो लेट्स हैव अ स्टार्ट। तो सबसे पहले वी हैव सीन कि हमारे पास जो लिपिड्स की डाइजेशन के बाद एंड प्रोडक्ट्स बने थे, दे वर फ्री फैटी एसिड्स, देयर वर फ्री कोलेस्ट्रॉल एंड देयर इज 2 मोनोअसाइलग्लिसरॉल। और फॉस्फोलिपिड्स की डिग्रेडेशन से हमारे पास लाइसोफॉस्फोलिपिड्स बनते थे। ठीक है, तो ये हमारे पास एंड प्रोडक्ट्स थे जो हमारे पास लिपिड को डिग्रेड करने के नतीजे में बन रहे थे। इसके साथ हमारे पास कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन भी होते हैं अगर हमने वो डाइट में लिए हों तो। अब जब ये सारा कुछ बन जाता है तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये कुछ इस तरह खुद को अरेंज कर लेते हैं, बिकॉज जो इंटेस्टाइनल ल्यूमिन है उसके अंदर एक्वस एनवायरनमेंट है एंड दे आर इनसॉल्युबल इन एक्वस एनवायरनमेंट। तो ये खुद को इस तरह से अरेंज कर देते हैं सो दैट देयर हाइड्रोफोबिक पार्ट्स आर इनसाइड देम, और उनके जो हाइड्रोफिलिक पार्ट्स होते हैं दे कम ऑन द सर्फेस एंड इट फॉर्म्स अ टिपिकल स्ट्रक्चर विच इज नोन एज माइसेली। ठीक है, इट इज डिस्क शेप क्लस्टर्स ऑफ एम्फीपैथिक lipids that coalesce with their hydrophobic groups on the inside and the hydrophilic groups on the outside of clusters। अगर आप इस डायग्राम की बजाय इस डायग्राम से देखें तो हाइड्रोफोबिक पार्ट्स बाहर होते हैं और हाइड्रोफिलिक पार्ट्स जो हैं वो अंदर होते हैं। तो इसको स्ट्रक्चर को हम कहते हैं माइसेलिस फॉर्मेशन। उसके बाद जो लिपिन कॉर्ड के अंदर एब्जॉर्प्शन बाय द एंटीरोसाइट्स के अंदर लिखा हुआ है उसमें उन्होंने थोड़ा सा बताया कि फिर ये जो माइसेली बनता है, ये जो ब्रश बॉर्डर रिच एरिया होता है इंटेस्टाइन का जो जिनम के अंदर, ये वहां जाता है। अब ये आपको एक इंटेस्टाइनल सेल दिखाया गया है जिसके ऊपर ब्रश बॉर्डर भी है। उसके बाद उन्होंने बताया है कि इस ब्रश बॉर्डर के ऊपर एक वाटर की कोटिंग होती है। अगर आप देखें तो आपको इसमें भी नजर आ रही है कि H2O जो है वो मेंशनड है, ये वाली वाटर की कोटिंग। और ये वो कोटिंग है जो ये ल्यूमिन है, ये सेल है, ये सेल के ब्रश बॉर्डर के ऊपर है और ये ब्रश बॉर्डर से सेपरेट नहीं होती, यानी ये ल्यूमिन के एक्वस कंटेंट्स के साथ जो है ये मिक्स नहीं होती। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हाइड्रोफिलिक माइसेली का पोर्शन है वो इसके थ्रू इजीली डिफ्यूज करके सेल के अंदर आ सकता है। इसका ये फायदा होता है। उसके बाद हम जब इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हम इसी माइसेलीज की फॉर्म में इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं और हम इसको सेल के अंदर ले आते हैं। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल और जो स्टीरोल्स हैं प्लांट स्टीरोल स्पेसिफिकली जो हम प्लांट सोर्सेज से ले रहे होते हैं अपनी डाइट के अंदर, वो एंटीरोसाइट्स के अंदर बाय स्पेसिफिक चैनल होता है नईमान पिक C1 लाइक 1, यानी NPC1L1 एक चैनल का नेम है, ब्रश बॉर्डर के अंदर ये प्रेजेंट होता है। उसके थ्रू जो है वो सेल के जो है वो अंदर आ रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो और फॉस्फोलिपिड्स हैं वो हमारे पास माइसेलीज के थ्रू आ रहे हैं और ये सारे माइसेलीज जो है ना ये इंटेरोसाइट के अंदर डिफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, इंटेरोसाइट के अंदर डिफ्यूज होने के बाद क्या होता है वो हम देखते हैं। अभी अभी हमने इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो पढ़ ली है। ठीक है, और हमने बात की थी कि जो मीडियम एंड शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं उन वो स्टमक के अंदर उनकी वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, यानी वो वाले टैग्स जिनके अंदर मीडियम और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं ना, या डायरेक्टली भी जो हमने मीडियम और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स लिए होते हैं वो सारे इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं। दे डोंट नीड टू फॉर्म माइसेली, दे डोंट नीड टू डिफ्यूज, दे डोंट नीड अ स्पेसिफिक चैनल, इंस्टेड वो मेम्ब्रेन के अंदर से डिफ्यूज कर जाते हैं बिकॉज उनका साइज छोटा होता है, दे आर लिपिड सॉल्युबल। सो इस वजह से वो इजीली सेल के अंदर जो है वो डिफ्यूज कर जाते हैं। ओके, देन ये सारा कुछ अब हम सेल के अंदर आ गए हैं, इंटेस्टाइनल सेल है हमारे पास, उसके अंदर आ गए। अब उसके अंदर इन सब चीज़ों के साथ क्या होना है अब वो हम नेक्स्ट डायग्राम से पढ़ते हैं। मैं लिपिन कॉर्ड की डायग्राम से बता रही हूँ और ना ये डायग्राम के जरिए से आपको क्लियर हो जाएगा क्योंकि सारी चीज़ें जो लिखी हुई है टेक्स्ट में वो मैं आपको बोलकर बता रही हूँ। लास्ट अभी जो हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ी है उसमें क्लिनिकल भी लिखा हुआ है कि एक ड्रग होती है एजिटिमाइब। ठीक है, क्योंकि हमने बताया कि कोलेस्ट्रॉल के लिए वो NPC1L1 वाला चैनल है, तो ये ड्रग उस चैनल को ब्लॉक करती है, कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब नहीं होता और कोलेस्ट्रॉल फीसिस में एक्सक्रीट होता जाता है। तो इस तरह हम ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। अब इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर इन प्रोडक्ट्स का क्या हो रहा है, अब वो माइसेलीज के अंदर हमने जो चीज़ें पैक की थी ना वो क्या होगा, वो सेपरेट आउट होंगी। ठीक है, जो हमारे पास फैटी एसिड्स थे, फ्री फैटी एसिड्स, उसमें से जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स है ना, सबसे पहले हम इनका देखते हैं। ये लॉन्ग चेन, अब ये जो चीज़ें हमने एंटर की ना ये वापस से जिनको हमने डिग्रेड किया था ना स्टार्ट में उन अपने पेरेंट कंपाउंड्स में कन्वर्ट होने लग जाएंगी। लाइक हमने टैग से फैटी एसिड्स और 2 मोनोसाइलग्लिसरॉल बनाया था, वो वापस टैग बना देंगे, कोलेस्ट्रॉल वापस कोलेस्ट्रॉल एस्टर बना देगा एंड लाइक दैट। तो सबसे पहले जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स है ना, ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हमारे पास फैटी असाइल कोए बना देंगे विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम फैटी असाइल कोए सिंथेटेज। ये जो फैटी असाइल कोए बनेगा, ये फैटी असाइल कोए हमारे पास जो 2 मोनोसाइलग्लिसरॉल है ना ये उसके साथ जाकर अटैच होगा और यहाँ पर एक एंजाइम एक्ट करेगा असाइल कोए मोनो असाइल ग्लिसरॉल असाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, क्योंकि ये मोनोसाइल ग्लिसरॉल पर एक्ट कर रहा है, ये उसको कन्वर्ट कर देगा डाई असाइल ग्लिसरॉल में, यानी उसके साथ एक और असाइल ग्रुप लग जाएगा।
उसके बाद एक और आएगा असाइल कोई डाइएसाइल ग्लिसरॉल असाइल ट्रांसफरेज, तो ये उस डाई वाले को ट्राई में कन्वर्ट कर देगा और इसमें 2 फैटी असाइल कोए यूज़ होंगे जो कि हमने लॉन्ग चेन फैटी एसिड से बनाए हैं। और तो और यही जो फैटी असाइल कोए है, अब हमारे पास टैग्स वापस बन गए हैं। और जो ये जो फैटी असाइल कोए है, मोर ओवर इट ऑल्सो कन्वर्ट्स कोलेस्ट्रॉल इनटू कोलेस्ट्रॉल एस्टर एंड दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम असाइल कोए कोलेस्ट्रॉल असाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, इस तरह से हमारे पास कोलेस्ट्रॉल एस्टर भी वापस बन जाएगा। और जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो हमारे पास एज इट इज हैं। और इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर मौजूद अमाइनो एसिड्स हमारे पास प्रोटीन बनाते हैं, विच इज नोन एज एपोलाइपोप्रोटीन B48, एपो B48 भी कहते हैं इसको। ये प्रोटीन बनती है। और जो हमारे पास जो हमने लाइसोफॉस्फोलिपिड्स पढ़े थे ना, वो भी हमारे पास वापस से फॉस्फोलिपिड्स बना देंगे और वो फॉस्फोलिपिड्स भी हमारे पास जो है वो बन जाएंगे। तो ये सारा कुछ हमारे पास है जो ये हो रहा है विद इन द इंटेस्टाइनल सेल्स। ठीक है, और जबकि हमारे पास जो शॉर्ट और मीडियम चेन फैटी एसिड्स होंगे ना, उनको हम उनके कोएंजाइम ए डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे, उनको हम एज इट इज़ ब्लड में एंटर कर देंगे। उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उनको हम एज इट इज़ ब्लड के अंदर एंटर कर देंगे और वो लिवर के अंदर चले जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ एल्बुमिन, एल्बुमिन के साथ बाइंड होकर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है ये चीज़ें हो गई। अब ये जो हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स बने हैं, दिस इज टैग्स, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स एंड हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, हम इनको सेल्स के अंदर ऐसे नहीं छोड़ सकते। अब हमने इनकी रीसिंथेसिस कर ली है। अभी हमने 2 स्टेप्स पढ़ लिए हैं। पहले हमने डाइजेशन पढ़ी थी, उसके बाद अभी हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ी है और हमने इनकी रीसिंथेसिस पढ़ी है। अब हम पढ़ने लगे हैं कि एंटेरोसाइट से ये सिक्रीट कैसे होते हैं इनटू द सर्कुलेशन। तो ये जो हमारे पास नई नई चीज़ें बनी हैं, हम इनको ऐसे नहीं छोड़ सकते, दे मस्ट बी पैक्ड। ऐसे छोड़ देंगे तो ये सारे पार्टिकल मिलकर सेल को डैमेज कर सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट एक वाटर सॉल्युबल। तो हम इनके पैक करते हैं, हम इनको लिपिड ड्रॉपलेट्स को, दे आर सराउंडेड बाय अ थिन लेयर कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जिसके अंदर एपो B48 होती है। ठीक है, इससे हम सराउंड कर देते हैं इन्हें और सेंटर में हम टैग्स को, फैट सॉल्युबल विटामिन्स को और जो अदर कंपोनेंट्स हैं कोलेस्ट्रॉल एस्टर हम उनको पैक कर देते हैं। ठीक है, और ये जो पार्टिकल है इनके ऊपर जो एपो B48 की प्रोटीन है इसको लोड किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ MTP, माइक्रोसोमल ट्राइग्लिसराइड ट्रांसफर प्रोटीन। ठीक है, ये नहीं होती तो काइलोमाइक्रॉन्स यानी ये जो पार्टिकल्स हम बना रहे हैं ये नहीं बनेंगे। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये बन गए हैं, इन्हें हम कहते हैं लाइपोप्रोटीन पार्टिकल्स। ठीक है, अभी हम इनको लाइपोप्रोटीन पार्टिकल्स कह रहे हैं। ठीक है, और इन पार्टिकल्स को हम लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर एंटर करते हैं थ्रू लेक्टील्स। एंटीरोसाइट्स के अंदर लेक्टील्स होते हैं, ये उसके ज़रिए से लिम्फेटिक सिस्टम में जाएंगे। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जब हम फैट रिच डाइट लेते हैं, खाना खाने के बाद ये सारा कुछ बनता है और ये लिम्फ में एंटर होता है, तो लिम्फ की ना एक स्पेसिफिक मिल्क की अपीयरेंस हो जाती है ड्यू टू हाई फैट कॉन्टेंट। तो उसको हम कहते हैं काइल। इस लिम्फ को हम क्या कहते हैं? काइल। ठीक है, जो काइम होता था वो स्टमक में होता था, एसिडिक काइम होता है, जबकि काइल जो होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर है। ठीक है, और ये जो पार्टिकल्स काइल के अंदर है तो छोटे छोटे लिपिड के, इनको हम नाम दे देते हैं काइलोमाइक्रोन्स का। ठीक है, तो ये लिम्फेटिक सिस्टम के साथ थोरेसिक डक्ट में जाएंगे, वहां से सबक्लेवियन, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन एंड दे आर अल्टीमेटली ड्रेन इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, जहां से इन्होंने जाना है कि अभी ये नेसेंट काइलोमाइक्रोन्स हैं। हमने काइलोमाइक्रोन का जो मेटाबॉलिज्म पढ़ा है, मैंने उसकी वीडियो अपलोड कर दी, आप उसको जाकर देखें, उनके साथ क्या होता है, व्हाट आर देयर फेट, वो सारा कुछ उस वीडियो के अंदर है। ठीक है, सो दैट व्हाट्स हैपन टू द लिपिड्स दैट वी टेक इन डाइट। ठीक है, नंबर 2, अब थर्ड पार्ट हमारे लेक्चर का था, ये तो हमने डिस्कस कर लिया ना किस तरह से हमारे पास जो है ये लिपिड जो है ना वो एब्जॉर्ब हो गए हैं। उसके बाद है हमारे पास जी लिपिड मैल एब्जॉर्प्शन थोड़ी सी। ठीक है, अब हमने पढ़ ली एब्जॉर्प्शन, रीसिंथेसिस और उसके बाद ट्रांसपोर्ट भी पढ़ ली कि वो ब्लड सर्कुलेशन में कैसे आते हैं। अब उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अगर लिपिड सही तरह से डाइजेस्ट ना हो, एंजाइम्स डेफिशिएंट हों, या बाइल सिक्रीट नहीं हो रहा, या पैंक्रियाटिक जूस नहीं आ रहा, आइदर ड्यू टू सिस्टिक फाइब्रोसिस, या शॉर्ट बाउल सिंड्रोम है जिसके जरिए से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, या एंजाइम्स डेफिशिएंट हैं, ये सारी चीज़ें, या सेल्स में प्रॉब्लम है कि वो इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, ये सारी चीज़ें मिलाकर हमारे पास जो है ये लिपिड को हम उसको मेटाबलाइज नहीं कर सकते, हम उसको ब्लड में नहीं लेके जा सकते, वो इंटेस्टाइन में ही रहेगा और वो फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। एंड दिस कंडीशन इज नॉन एज स्टीयटोरिया, एक्सेस लिपिड्स इन फीसिस। ठीक है, इस ऐसी कंडीशंस में जब हम लिपिड्स हमारे बॉडी में नहीं जा रहे, जो हम डाइट में ले रहे हैं लॉन्ग चेन, इसमें लॉन्ग चेन आते हैं क्योंकि दिस इज होल द मेटाबॉलिज्म ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। और बड़े वाले लिपिड्स जो मीडियम और शॉर्ट चेन होंगे वो हमारे पास स्टमक में ही डाइजेस्ट हो गए हैं एंड दे आर एब्जॉर्ब डायरेक्टली, उनको इतने मैकेनिज्म्स नहीं चाहिए। तो ऐसे पर्सन जिनमें मैल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर्स होते हैं, हम उन्हें लिपिड कंटेंट पूरा करने के लिए डाइट का हम उनको शॉर्ट एंड मीडियम चेन फैटी एसिड सजेस्ट करते हैं। ठीक है, ताकि उनकी डाइटरी डेफिशिएंसी पूरी हो जाए।
ठीक है। सो दैट्स अबाउट द मैल एब्जॉर्प्शन, इतना ही लिखा हुआ है बुक के अंदर। उसके बाद जो छोटे छोटे 2-3 पैराग्राफ्स हैं उसमें लिखा हुआ है कि हम कैसे इसको, जो हमारे पास काइलोमाइक्रोन्स बने हैं, हम इन्हें कैसे यूज़ करते हैं इन आवर बॉडी। ये स्पेसिफिकली मैंने काइलोमाइक्रोन के लेक्चर में सारा कुछ डिस्कस किया है, वेदर इट्स क्लिनिकल्स, उसकी फेट क्या है, उसके एंजाइम डेफिशिएंट हो तो क्या होता है, कैसे वो एक्टिवेट होता है। अच्छा, जो हमारे पास काइलोमाइक्रोन बना है ना, उसमें हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं जब वो ब्रेक डाउन होता है। फैटी एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, ग्लिसरॉल प्रोड्यूस होता है, और बाकी जो बच जाता है ना उसको हम काइलोमाइक्रोन रेमनेंट कहते हैं। जो फैटी एसिड्स होते हैं वो तो हमारे पास मसल्स और एडिपोसाइट्स उसे टेकअप कर लेते हैं, ठीक है। यूजुअली वो जब ब्लड के अंदर प्रोडक्शन होती है फैटी एसिड्स की, वो ब्लड के अंदर थ्रू एल्ब्यूमिन ट्रैवल करते हैं और मसल्स और एडिपोसाइट्स उसको फिर टेकअप कर लेते हैं। जब वो वहाँ पहुँचता है एंड दे इट इज़ कन्वर्टेड इनटू टैग्स, और वो आइदर स्टोर हो जाता है या फिर वो एनर्जी में यूज़ हो जाता है अगर ज़रूरत है तो। और जो ग्लिसरॉल है उसको हम वो लिवर में जाता है, सारे ग्लिसरॉल जो भी बनता है वो लिवर में जाता है। लिवर में एंजाइम होता है हेपेटिक ग्लिसरॉल काइनेज, वो फॉस्फोराइलेट कर देता है, तो हमारे पास ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बन जाता है। ये जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है ये आइदर ग्लाइकोलिसिस में एंटर हो सकता है या ग्लूकोनियोजेनेसिस में एंटर हो सकता है, ठीक है। उसको डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम उसको टैग की सिंथेसिस में दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स की फेट होगी। और जो काइलोमाइक्रोन रेमनेंट है वो काइलोमाइक्रोन के पाथवे में आप पूरा पढ़ लेंगे कि वो लिवर उसको टेकअप कर लेता है, उसके पास एपोई रिसेप्टर्स होते हैं, वो एचडीएल पार्टिकल से लेता है। वो स्पेसिफिकली काइलोमाइक्रोन वाला लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया, यू कैन गो एंड वॉच इट। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अब हमारे पास चैप्टर 15 जो है वो खत्म हो गया, वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट वीडियो विद चैप्टर 16। अल्लाह हाफिज़।